नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, बिहार आज पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे पिछड़े राज्यों में यदि गिना जाए तो बिहार को भी एक स्थान दिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार राज्य एक भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक केंद्र बिंदु है। आप समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का दिल यदि कहा जाए तो ये बिहार को कहा जा सकता है। दोस्तों, आज बिहार का वर्तमान जितना ही काला है, जितना ही स्याह है, दोस्तों उसका भूत यानी उसका भूतकाल उतना ही उज्जवल था। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार राज्य की 10 से 11 ऐसी अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसको पूरी दुनिया स्मरण करती है, जिसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, दुनिया झुठला नहीं सकती, दुनिया इसे कभी भी किसी भी सूरत में गलत नहीं कह सकती। ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा कि ये बिहार राज्य का ही दिया हुआ देन है जो आज ये सारी चीजें हो रही है। कुछ अमेजिंग फैक्ट आपके बीच में मैं बताने वाला हूं। हालांकि दोस्तों, मैंने कहा है कि आज का वर्तमान जितना स्याह है, क्योंकि दोस्तों बिहार में आज बीते दिनों जो क्राइम की संख्याएं बढ़ रही है, जो कालाबाजारी बढ़ रही है, जो शराब की तस्करी बढ़ रही है, या फिर विभिन्न तरह की समस्याएं से जो बिहार आज पीड़ित है, उस तरह से कभी भूतकाल में नहीं रहा था। यदि दोस्तों भूतकाल में इतना उज्जवल था बिहार का भविष्य, तो दोस्तों भविष्य में भी उतना ही उज्जवल हो सकता है यदि आज कुछ कमियां हैं, यदि उसको ठीक कर लिया जाए तो। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार राज्य की ऐसी 11 उपलब्धियां जिसको सुन करके हर बिहारी गर्व करने वाला है अपने आप पर, और हर भारतीय गर्व करने वाला है अपने आप पर, क्योंकि बिहार राज्य ने भारत को इतना कुछ दिया है। जानना चाहेंगे? जरूर जानना चाहेंगे दोस्तों। पहला, बिहार राज्य दोस्तों एक पहला राज्य है, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य यदि कोई बना तो वो दोस्तों बिहार बना। दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र राज्य यदि कोई बना तो वो दोस्तों बिहार बना। दूसरा, दुनिया के दो धर्म बिहार के धरती से ही उपजे हैं, इसी धरती से जन्म लिए हैं। एक दोस्तों जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। यहां तक कि दोस्तों महात्मा बुद्ध को भी इसी बिहार राज्य में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी महावीर जैन का भी जन्म इसी बिहार की धरती पर हुआ था दोस्तों। और यहीं से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, यानी 2 धर्म आज पूरे देश में है, तो दोस्तों ये बिहार का ही देन है। तीसरा, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों इस बिहार की धरती पर ही स्थापित हुई, और आज भी है दोस्तों 427 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 427 ईस्वी में। और इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए गुप्त वंश के वंशज गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था 427 ईस्वी में। दोस्तों, एक काला दिन आया 1193 ईस्वी, बख्तियार खिलजी वो और उसकी सेना ने मिलकर इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया था दोस्तों 1193 ईस्वी में। दोस्तों, इसके पुस्तकालय में इतने पुस्तक थे, यूं समझ लीजिए कि उसकी आग की लपटें कई महीनों तक जलती रही और उसका आग बुझने में वर्षों का समय लग गया। समझ लीजिए कितना पुस्तक उस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर रहा होगा जिसको खिलजी ने आग लगा दिया था। इतना गलत हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन आज नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनकर खड़ी हो गई है दुनिया के सामने भव्य रूप में, और बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही कमाल के दृश्य के साथ, जिसकी उद्घाटन बीते दिनों हुई है दोस्तों। चौथा, दुनिया को राजनीति और कूटनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य, उसका संबंध दोस्तों बिहार से ही था, वो बिहार के ही रहने वाले थे। पांचवा, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि इसी धरती से उपजे दोस्तों। ये रामायण जो कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी पुस्तक है, बहुत ही बड़ी, वो दोस्तों रामायण लिखने वाले, रामायण के रचयिता आप ऐसा कह सकते हैं, या रामायण को लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि इसी बिहार की धरती से उपजे। छठा, दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले, सर्जरी जानते हैं, चीर फाड़, जो कहने का मतलब लोगों का इलाज जो होता है, ये सर्जरी का ज्ञान देने वाले सुश्रुत भी दोस्तों इसी बिहार धरती से थे, यानी कि बिहार के ही वो भी रहने वाले थे। दुनिया में काम के तौर पर महाग्रंथ के तौर पर
कामसूत्र के रचयिता वात्स्यन भी बिहार के ही रहने वाले थे। कामसूत्र के रचयिता भी बिहार के ही रहने वाले थे। आठवां दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। पूरी दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट दोस्तों बिहार से ही संबंध रखते थे। सबसे कमाल की बात, हम सबका गौरव, हमारा तिरंगा, बिहार के शासक सम्राट अशोक को महान शासक के रूप में इतिहास में देखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है। वो सम्राट अशोक दोस्तों बिहार के ही रहने वाले थे और हमारे भारतीय नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे का जो चक्र है, इसी सम्राट अशोक की वजह से दोस्तों उस चक्र का नाम अशोक चक्र इसी सम्राट की वजह से पड़ा। दोस्तों इतने महान शख्सियत आज बिहार की धरती पर जन्मे दोस्तों, और इतनी महान उपलब्धियां दोस्तों बिहार से पूरी दुनिया को मिला है। ये 9वां 10वां सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह इसी बिहार की धरती पर जन्मे, जिसकी गाथा बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति जानता है। नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा कि ये जो आखिरी गुरु थे सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह आखिर थे कौन दोस्तों? वो भी बिहार से ही संबंध रखते थे, यानी उसकी जन्म दोस्तों बिहार की ही धरती पर हुआ। 11वां में तो समझ लीजिए बहुत सारे, सच्चिदानंद मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, आजाद शत्रु, बिंबिसार, राजा बिंबिसार, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी एवं दोस्तों राजा, ऐसे जो इतिहास में अपना एक अलग इतिहास बना के गए हैं, जिसको कभी लोग भूल नहीं सकता, जिसको लोग हमेशा स्मरण करेगा। ऐसे महान हस्तियां दोस्तों बिहार से संबंध रखते थे और बिहार में जन्मे थे। ऐसे 9 साले बिहार में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आज भी धरोहर के रूप में है, जो पूरे विश्व में सबसे अलग है। और भी बहुत कुछ दोस्तों हो सकता है जो कि बिहार राज्य को पूरी दुनिया में सबसे अलग राज्य, विशेष राज्य बना सकता है, यदि दोस्तों इसको सही, सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से इसको विकास किया जाए। दोस्तों हमारी बिहार की गाथा आम नहीं है। बिहार दोस्तों एक ऐसा इतिहास हमें दिखाता है, जिस इतिहास को देखने के बाद हमें गर्व होने वाला है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, या फिर हमारे भारत देश का हिस्सा बिहार राज्य है। यदि दोस्तों इसका ज्ञान जिसे नहीं है, वही व्यक्ति कहीं पर भी बिहारियों को कुदृष्टि से या अलग दृष्टि से देखेंगे। जिन लोगों को बिहारी की मेहनत, बिहारी के टैलेंट और बिहारी के हुनर का कद्र है, वो लोग बिहारी को कभी भी अपमान की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि सम्मान देता है। और बहुत सारे लोग आज सम्मान देते भी हैं, लेकिन जो लोग सम्मान नहीं देते हैं उसे बिहार का इतिहास जरूर जानना चाहिए कि बिहार ने क्या दिया है पूरी इस दुनिया को। और बिहारियों का एक सोच सबसे अलग, सबसे बेहतर, क्योंकि दोस्तों आज पूरे देश को यदि चलाने की बात की जाए तो पूरे देश को यदि चलाने में सबसे अहम योगदान निभाते हैं दोस्तों प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सबसे ज्यादा। यदि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर यदि इस देश को दिया है तो दोस्तों वो बिहार ने दिया है। सोच लीजिए कि कितने काबिल और योग्य लोग हैं भारत के राज्य बिहार में। यदि आज उसको सुविधाएं मिले और आज उसको प्रेफरेंस मिले, आज उसको छूट मिले, आज उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग मिले, तो पूरे दुनिया में बिहारी, खासकर बिहार के लोग ऐसा डंका बजाएंगे कि पूरे भारतवासी गर्व करेंगे कि बिहार भी भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया में अपना एक अलग छाप छोड़ा हुआ है। ऐसी सुविधाएं मिले यदि तो। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, आज जितना बिहार का वर्तमान काला है, स्याह है, उतना ही इसका भूतकाल यानी अतीत उतना ही उज्जवल था, और इसका भविष्य उतना ही उज्जवल हो सकता है, उससे ज्यादा उज्जवल हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बेहतर नॉलेज देने की कोशिश किया है, बिहार की स्पेशल बहुत सारी चीजों को जिक्र करने का मैंने कोशिश किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हालांकि दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, कभी अन्य वीडियो में बात होगी। और आज की वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके हर भारतीय के मोबाइल में जरूर ये वीडियो पहुंचाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, अलग अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।